इसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, जो हमने सुबह क्लास में डिस्कस किया था, उसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, इसमें हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। तो इसमें हम आरआरबी जेईई को फोकस कर रहे हैं। तो जो हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास थी, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना है तो हमारे चैनल में पूरा अवेलेबल है, जिसमें आपको सीक्वेंस में हर चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही हमने नया बैच चालू किया है, जिसमें विनायक बैच, जिसमें आपको पूरा जो डिटेल्ड एनालिसिस आपको कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का। और साथ ही ये 1 साल का कंप्लीट कोर्स रहेगा। तो अभी जितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। चलिए सर, दिख रहा है सबको? विजिबल है? वॉइस क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए जल्दी से, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए, क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ, तो याद रखिएगा ये छोटा सा कोट्स, जीवन एक गणित है, दोस्तों को जोड़िए, दुश्मनों को घटाइए, अच्छाइयों को बुरा कीजिए और बुराइयों को भाग दीजिए। लाइफ इज मैथ्स माय फ्रेंड, है ना। 8 फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट एनिमीज, मल्टीप्लाई गुड हैबिट्स एंड डिवाइड बैड हैबिट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक में आप स्टूडेंट को डेडिकेटेड है। ये बुक आपको हमारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, मेरा बुक। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस हम जो टॉपिक किए थे उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें थी। संख्या पद्धति हम चालू कर रहे थे, नंबर सिस्टम। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है सबको? दिख रहा है? सब लोग देख पा रहे हैं? चलिए सर, तो संख्या पद्धति क्या होता है, सबसे पहले हमने ये डिस्कशन किया था मॉर्निंग वाली क्लास में। अब इवनिंग में इस तरीके से हम मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट जो सब्जेक्ट रहेंगे उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए सर, संख्या पद्धति, तो संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका या प्रदर्शित करने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था कि किस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम इसमें डेसिमल नंबर से सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम संख्याओं को व्यक्त करने का ऐसा तरीका जिसमें 1 से लेकर 0 तक के संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक, क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय। जैसे कि हमारा 1 2 3 4 जो बताया था सुबह वाली क्लास में, ये 1 2 3 4 5 6 जो हमारी जो संख्याएं रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब 0 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? यही चीज पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी को अगर 0 को हम ऐड कर दें, 0 को हम ऐड कर दें और 0 से लेकर जो भी नंबर्स होगा वो सभी कैश में आएगा? होल नंबर्स में आएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा, है ना, पूर्ण संख्या में। अब पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों पर पूर्ण संख्याओं को जो रहती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे जेड से निरूपित करते हैं। जेड माना ये जेड इस तरीके से, तो जेड का नाम माइनस और प्लस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को मिला के हमारा ये बनता है। हाँ ठीक, यहाँ तक क्लियर हुई बात। इसके बाद मैंने आपको इंटीजर्स को और क्लासिफाई करना सिखाया था। इसमें हमने देखा था प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद से भाग जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, और इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। चलिए सर, ठीक, आई बात समझ? उसके बाद मैंने प्राइम नंबर संख्या, इसी को रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। वह संख्या अभाज्य कहलाती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जो बताया था ना मनोवर्गी का टंग है, एक टाइम में एक, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या ऐसे नंबर्स, ऐसे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? हमारा सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सर? 2 है।
और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या भी है। 2 क्या है? एकमात्र समअभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है आगे जो कि अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो। ठीक है, याद रखिएगा। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर के ओनली इवन प्राइम नंबर है ना, एकमात्र अभाज्य संख्या है 2 जो कि सम है। ठीक है, आई बात समझ? 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। तो 1 से 100 तक कितना बताया था मैंने? 25 अभाज्य संख्याएं होती है ना। सुबह वाले क्लास में डिस्कस किया था। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है, बिल्कुल लेक्चर 1 को देखिए, उसका लेक्चर नंबर 2 आपका और आसानी से क्लियर होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? सबको समझ में आ गया? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आगे 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या बताया था। ठीक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या बताया था। अभाज्य संख्याओं का प्रकार बताया था। अभाज्य संख्या के कितने टाइप्स होते हैं सिखाए थे सुबह। तो अभाज्य संख्या के एक बार रिवीजन करा रहा हूं सुबह क्लास। आपेक्षिक, जिनका HCF 1 है, जिनका महत्तम समापवर्त HCF कितना हो? 1 हो। जैसे मैंने बताया था 4 और 9 के बारे में हमने डिस्कस किया। तो 4 और 9 क्या है? एक दूसरे के से कंपेरेटिवली अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है नहीं, 9 अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों का जो समुच्चय है, दोनों का जो पेयर है, वो क्या है हमारा? HCF, इसका 1 है। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या के साथ किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, पेयर, क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 3, 2 और 5, इस तरीके से किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं को लेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? हाँ, क्लियर हुई बात? क्लियर है सबको? चलिए सर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सब लोग? यस लिख के कमेंट कर देंगे। जुड़वा, जुड़वा क्या बताया था? ट्विन प्राइम नंबर्स क्या बताया था? ऐसी 2 संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है, जिनका अंतर 2 है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है ना। क्लियर हुई बात? ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा तो इसको याद रखिएगा। जैसे 3 और 5, 5 और 7 मैंने बताया था। 1 से 50 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं? 6, और 50 से 100 तक हमने देखा था 2 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वाइल के कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए सर यहां तक दिक्कत नहीं किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं हम लोग नंबर्स के बारे में कि जो नंबर्स हैं और उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और हम नंबर्स को 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को। एक होता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। और ये अपरिमेय संख्या, अभी स्टार्टिंग चल रहा है, याद रखिएगा ये सब बेसिक। यहां तक क्लियर हुई बात? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में, या रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर विच इज रिटन बाय P/Q फॉर्म्स एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। कितने लोग क्लियर हुई बात? अब अपरिमेय संख्या, द नंबर विच इज नॉट रिटन इन P/Q फॉर्म, एक सामान्य सा डेफिनेशन। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई सबको? कमेंट करके बताएंगे सब लोग क्लियर है यहां तक? घनश्याम, बाकी जितने लोग देख पा रहे हैं, है ना, अपना नाम बता देंगे जो लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहां तक सबको। चलिए, है ना, सभी स्टूडेंट्स टाइम में अवेलेबल रहिए, और जो दिया गया समय रहता है उसमें आपको अटेंटिव रहना है। जब भी क्लास चालू होता है आपको मैसेज कर दिया जाता है, आप ग्रुप में जुड़िए टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको हमारे जो नोट्स हैं, क्लास शेड्यूल्स हैं, कितना टाइम कौन सा क्लास लगेगा, इसकी जानकारी आपको मिलती रहती है।
चलिए सर, तो इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया, पी बाई क्यू फॉर्म में आपका नोट हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर 1/2, तो इसको 0.5 होगा। इसी को बोलते हैं आवर्त दशमलव। क्या बोलते हैं इसी को? आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव, इसी को बोलते हैं आवर्त दशमलव, या इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स, जो रिपीट होता है सर, बार बार जो चीजें रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल के लिए इसका 1/3 करूँ, 1/3 करेंगे 0.333 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक आएगा। और 0.5 में कौन सा रिपीट हो रहा है सर? तो 0.00 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सब चीजों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसी को आवर्त दशमलव बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। लेकिन यहां पर इसी को बोलते हैं अनावर्त दशमलव, अनावर्त, अनावर्त, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं, देखिए ध्यान से, जैसे मैं बात करूं यहां पर 1/3 की, तो ये आपका आंसर देख रहे हैं 0.333 रिपीटेशन हो रहा है। यहीं पर मैं बात करूं 1/5 की, तो देखो ये है ना, हाँ, तो 0.2, तो इसमें 0.2 आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, √2 की, √2 की बात करूं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो आप यहां नंबर देख रहे हैं यहां पर, देखिए ध्यान से, आप यहां पर एक नंबर देख पा रहे हैं। ये नंबर न तो रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, न ही रिपीट हो रहा है 4 1, है ना, यहां देख रहे हैं 4 1 4 3 2 1 5 इतना, न तो ये कभी रिपीट हो रहा है, न ही ये कभी टर्मिनेट होगा। इसको सुपर कंप्यूटर में देखा जा चुका है कि मिलियन बिलियन टाइम्स करके कि ये कभी न तो रिपीट होते हैं किसी पैटर्न पे, न ही ये कभी खत्म होते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो ना तो ये नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसीलिए इसको नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, या फिर इसको हिंदी में अनावर्त दशमलव, और या इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ? तो जब भी रूट वाले हैं, स्क्वायर रूट्स वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे √3 की बात करूँ, √3 का बात देखो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1.73205080757, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। यहाँ √5 की बात करें तो देखो यहाँ पर भी कुछ एक स्पेशल पैटर्न मिल रहा है कि ये 2 3 6 0, एक कोई स्पेशल नहीं है, एक रैंडम पैटर्न्स मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऐसी संख्याएं जो न तो टर्मिनेट होंगी न ही कभी रिपीट होगा, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स, या अपरिमेय संख्याएं, अनावर्त दशमलव। कितने लोग क्लियर हुई बात? कमेंट करेंगे वाई लिख के, जल्दी से सब लोग, फास्ट। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़े, क्लियर होगी बात? चलिए, इतनी सी बात हमने सीखी। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्या आ जाएगा, √2 √3 √3, है ना, √5 एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे? क्लियर हुई बात? अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? ये सब किस में आएंगे? अपरिमेय संख्याओं में आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज क्लियर टू यू, है ना। तो अब देखते हैं इसके गुण प्रॉपर्टीज देखते हैं।
प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सब चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब चीज, इससे सबसे बेसिक से सवाल आपके पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, बेसिक्स का पहला गुण, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं √2, एक दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से जोड़ेंगे हमेशा क्या मिलेगा सर? चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है। परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या से तो क्या मिलेगा? फास्ट, सभी लोग ध्यान देंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन का भी आपको बताना है। तो परिमेय संख्या को गुणा करेंगे परिमेय संख्या से तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या से तो क्या मिलेगा? जल्दी सर, फास्ट बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछ देता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रेलवे में, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। जल्दी से देखिए, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, तो आपका काम है देखिए सभी चीज़ों को नोट करना अच्छे से, और नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। जैसे जो जो बुक बोला गया है आपको, है ना, जैसे मैंने सुबह वाली क्लास में RS अग्रवाल के बारे में बात किया था, दीपक कुमार बुक के बाद HD यादव के बारे में बात किया था, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप इन चीज़ों को बुक को लीजिए और अपना प्रैक्टिस चालू कर दीजिए सर। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो परिमेय संख्या, चलिए एक नंबर है परिमेय संख्या, उसको परिमेय संख्या जोड़ेंगे, मतलब एक, अगर मैं बोलूँ एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताएंगे सब लोग। जितने इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, वो सब क्या होंगे, परिमेय होंगे कि नहीं होंगे? ऑल द इंटीजर्स आर बाय डिफॉल्ट रेशनल ओनली, तो इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ ना सर। और इसमें रिपीट हो रहा है, देखो कई लोग को समस्या होगा कि सर रिपीट तो नहीं हो रहा है, देखो 1.00 लिख सकता हूँ। तो ट्राई करेंगे सब लोग, तो समझ पाए सब लोग? क्लियर हुआ? आ गया सबका? क्लियर सबको? बताएंगे एक बार। चलिए, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या ही होगा। आई बात समझ? तो ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल नथिंग बट नॉन रेशनल या इरेशनल नंबर्स ओनली। अब जैसे √2 प्लस √3 करूंगा तो क्या मिलेगा हमको, ये भी क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। सबको समझ में आई बात? ठीक है, रेशनल इरेशनल क्लियर हो रहा है सबको? तो ये हमेशा रेशनल मिलेगा, ये इरेशनल मिलेगा, और ये भी इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। कितने लोग क्लियर हो बात? कमेंट करके बताएंगे सब लोग। ओम प्रकाश, घनश्याम, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सब लोग? कमेंट करके बताएंगे फास्ट। और पूरे टाइम में आप अवेलेबल रहिए, है ना, बीच बीच में छोड़ के भागने वाला काम मत करें, और पूरी चीज़ों को देखें। और जो जो नोट्स आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही बेसिक से, एकदम जीरो से बता रहे हैं सर, एकदम जीरो से, इतना बेसिक से कहीं नहीं पढ़ाया जाता, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप एंजॉय कीजिए। आप ही लोग के लिए शुरुआत वाली क्लास है, इसलिए थोड़ा स्लो है, मैं मानता हूँ इन चीज़ को, लेकिन आप एक बार इन चीज़ों को सीख गए, ये तो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। चलिए आगे बढ़ें। अब आप परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 2 × 3 करेंगे, क्या मिल गया 6। 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर ही है। एक परिमेय संख्या 2 × √2 कर दो, क्या हो जाएगा, 2√2 मिलेगा। ये 2√2 क्या है सर, दैट इज अपरिमेय संख्या ही है। और एक अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या से तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इसकी बात करते हैं। चलिए √2 × √2, चलो तो क्या मिल गया 2। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। आगे बात समझ? अब एक बार √2 × √3 करो तो क्या मिलेगा, √6 मिलेगा। तो √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है, यहां पर कुछ फिक्स नहीं है, बाकी जगह फिक्स है। क्लियर हो? नोट कर लेंगे सब लोग जल्दी से इसको। फास्ट,
चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ें। तो देखिए आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछे गए हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या सही है, चलिए फास्ट, क्या सही है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया सीजी व्यापम अमीन पटवारी एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी क्या सही है। चलिए फास्ट ABCD सभी लोग देखेंगे क्या है आंसर सही। फास्ट जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे जो नए बच्चे हैं, और जो नए अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस टाइम में अवेलेबल रहिए, आपको क्लासेस मिलेंगी। अभी कुछ ही दिनों में आपको जो नॉन टेक्निकल के साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सब चीज़ें की क्लास भी स्टार्ट होंगी, और जो नॉन टेक्निकल का जनरल अवेयरनेस है वो सब भी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो सब लोग अवेलेबल रहेंगे। चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए, -16। आप जानते हैं कि भाई नेगेटिव नंबर जितना नेगेटिव होगा उतना छोटा होता जाएगा, जितना उधारी लोगे उतना ही रेडी बनते जाओगे, तो ये माइनस ज़्यादा है तो ऐसे गलत हो गई बात, ये पहला क्वेश्चन ही गलत है। -16 छोटा है -20 से, ये भी क्वेश्चन गलत है। -16 बड़ा है, ये भी गलत है। -16 छोटा है -3 से, ये सही। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, अमीन पटवारी एग्जाम में। आई बात समझ? तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन रहता है। आपके जो दोस्त हैं जो कि सीजी व्यापम CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण है। अभी चाहे वो हॉस्टल वार्डन परीक्षा हो, चाहे डिफरेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जो छत्तीसगढ़ में या फिर नेशनल लेवल में मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो लगभग कॉमन है सर, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। चलिए सर, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या पूर्ण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या n पूर्ण कहलाती है यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होता है, तो उसमें से पूर्ण संख्या होगी। फास्ट बताएंगे क्या होगा आंसर। दिख रहा है क्वेश्चन सबको, और बड़ा करना है। फास्ट सभी लोग बनाएंगे। क्लियर हुई बात। चलिए देखिए, एक संख्या पूर्ण कहलाती है सर, एक संख्या पूर्ण कहलाती है, ये डेफिनेशन नहीं दी गया है। परफेक्ट नंबर की बात हम यहां पर कर रहे हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अभी परफेक्ट नंबर क्या होता है सर? देखिए एक संख्या मैं बात करूं 6 की, 6 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से, 3 से और 6 से, और 2 से भी होता है। 1 2 3 और 6 से। 1 3 2, 1 2 3 और 6 से। तो संख्या को छोड़ के देखो उस संख्या के सिवाय, संख्या को छोड़ के उनके सभी भाजकों का योग n होता है। इनके योग जो है किसके बराबर हो जाए? देखो 2 और 3 6, तो इसके बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। आई बात समझ? अब नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए 28 की बात करें। चलो 28 को चेक करो सब लोग। 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। तो 28 को छोड़ के सभी भाजकों को जोड़ के देखिए एक बार। 1 2 3 इस सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 28 आ रहा है कि नहीं? तो 28 आ रहा है, तो ये भी नंबर क्या होगा हमारा? इसको जोड़ेंगे तो 28 आएगा, इसका 8 क्या होगा? 28। तो ये 2 अंकों के पूछेगा तो इतना, 3 अंकों का पूछेगा तो याद रख लेना डायरेक्ट 496। याद रखिएगा 3 डिजिट का ये परफेक्ट नंबर है। दैट इज परफेक्ट नंबर फॉर 3 डिजिट नंबर। डायरेक्ट याद रख लेंगे 6 28 और 496। क्लियर हुई बात? नोट कर लेंगे सब लोग फास्ट। ठीक, चलिए क्लियर हुआ है यहां तक? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो सबको? वाइली के कमेंट कर देंगे क्वेश्चन क्लियर हो सबको, बताएंगे एक बार सब लोग फास्ट। चलिए तो यहां तक बात रखें, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कहानी सीखेंगे। इसके आगे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में और किस तरीके से हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन और करने का। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भेजा है, तो आप देखिए कितने क्वेश्चंस आप लगा पाते हैं। और टेबल याद रख के आइए, कल सुबह फिर से क्लास होगी 9 बजे। तो 9 बजे हम मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे, तो कुछ दिन अभी मैथमेटिक्स चलेगा, फिर हम रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इतने रखते हैं, धन्यवाद।